इसको करने का कोई सही तरीका डॉक्टर महिमा जो कि जी, आज के टाइम में जिसको ईज़िली किया जा सके? जी, जी। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ। एक तो जैसे तिथि आप लोगों को पता होगी कि मान लीजिए किसी को दूज का श्राद्ध है, किसी का तीज का डे वाइज़ रहता है। तो आपको लगभग 12 से 1 के बीच में श्राद्ध का भोजन करवाना चाहिए। लोग कई बार सुबह-सुबह करवा देते हैं। हुँ, हुँ। पंडितों को बुलाएँ आप, 1, 3, 5 ऐसे पंडित बुलाएँ, जिसका भी श्राद्ध है। अगर किसी लेडी का है, तो आप किसी लेडी ब्राह्मणी को बुला सकते हैं। उसके बाद आप घर बुला के उन्हें अच्छे से मान-सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराएँ, लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। यानी इन्हें बहुत अर्ली नहीं कराना चाहिए, ये टाइम होता है। इसके साथ देखिए नॉर्मल में जितने भी पंडित आते हैं, पूजाएँ करते हैं पूरब या उत्तर की तरफ देख के। हुँ, हुँ। लेकिन श्राद्ध का जो खाना खिलाया जाता है, पितृ पक्ष में जो खाना खिलाया जाता है, तब पंडितों का मुँह साउथ में होना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप श्राद्ध का भोजन कराएँ, तो पंडित का जो फेस है साउथ की तरफ रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है और देखिए श्राद्ध पक्ष में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाय के निमित्त कुछ निकालें, डॉग के निमित्त कुछ निकालें और क्रो इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुँ, हुँ। होता है, कौवा। अगर आपने सुना भी है तो कौवे को अवश्य ही कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए और घर की अगर कोई छोटी बच्ची है तो उसे भी आप कुछ ना कुछ भोजन कराएँ और सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणा दें। स्पेशली आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपके नियर एंड डियर छोड़ चुके हैं, उन्हें जो चीज़ें पसंद थी, वो हुँ, आप उस भोज में अवश्य रखें और एक तुरई की सब्ज़ी होती है हुँ, हुँ। और उड़द से दाल के बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, वो आप अवश्य रखें। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं, 2-3 चीज़ें, तो डेफ़िनिटली वो तृप्त होंगे, जितने भी पूर्वज हैं।